मैंने माँ पापा से सुबह के चाय के वक्त ही बात कर ली कि सहगल के वापस आते ही हम अंजलि और सहगल की शादी की बात कर लेते हैं। अंजलि भी यही चाहती है कि अगले हफ्ते ही वो शादी कर ले। सहगल आज या कल में आ जाएगा। माँ पिताजी तैयार थे, बस पापा ने कहा कि उसकी फैमिली से भी तो बात कर लें। हम बड़े भी तय कर लेते कैसे क्या करना है। भाई हम लड़की वाले हैं तो उनकी पसंद नापसंद जानना भी तो ज़रूरी है कि उन्हें क्या चाहिए। मैंने कहा पापा आजकल सब बराबर होते हैं, लड़के वाले हो या लड़की वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ये बात तो सही है कि उसकी फैमिली से भी बात की जाए। मैंने अंजलि को तुरंत रूम से बुलाया और उसको ख़ास हिदायत दी कि आज ही सहगल के दिल्ली वाले घर का पता मुझे दो। मैं शेखर को बोलती हूँ वहाँ जाकर उनसे मिल आए। और शेखर को भी तो ये खुशखबरी देनी है। पर सहगल से अंजलि की बात नहीं हो पा रही थी। वो या तो बिजी रहता था या उसका फ़ोन ही नहीं लगता था। इन दिनों ये सब होता देखकर अंजलि हैरान भी थी और परेशान भी कि आखिर सहगल ये सब क्यों कर रहा है। एक दिन अंजलि का मेरे पास ऑफिस से कॉल आया। उसने कहा दीदी मैं बेंगलोर जा रही हूँ, माँ पापा को बता देना। मैंने कहा अंजलि क्या हुआ, ऐसे अचानक बेंगलोर? उसने कहा हाँ दीदी, मनु से प्रॉपर बात नहीं हो पा रही और ना उसके आने का डिसाइड हो रहा कि वो कब आएगा। तो सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए वहीं जाकर सब बात कर लेती हूँ। यहाँ रहकर मेरा मन वैसे भी बहुत घबरा रहा है। वो घर नहीं आ रही थी बल्कि सीधे ऑफिस से ही बेंगलोर जा रही थी, यही उसने मुझे बताया। शेखर, अंजलि की ऐसी स्थिति देखकर मैं बहुत असमंजस में थी कि आखिर इन दोनों के बीच सब ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं सहगल की ही गलती नजर आ रही थी। वो अंजलि को ठीक से समझा ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। हैरत होती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर। एक तो खुद से 10 साल छोटी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की उस पर पूरी तरह समर्पित भी है और बहुत प्यार भी करती है। इस सब के बावजूद लगता ही नहीं कि उसको अंजलि की जरा भी परवाह है, जबकि हर लिहाज से अंजलि सहगल से बेहतर ही है, चाहे काबिलियत हो, चाहे लुक्स हो, चाहे व्यवहारशीलता हो। अगर अंजलि को माँ पिताजी या हम लोग उससे 10 साल बड़ा साधारण सा दिखने वाला आदमी शादी के लिए दिखाते तो वो हरगिज इसे पसंद नहीं करती, बल्कि हम लोगों को ही कहती कि क्या सोचकर ऐसा व्यक्ति चुना आप लोगों ने मेरे लिए। क्या मैं इस स्तर की हूं कि मुझे कोई ढंग का बंदा भी नहीं मिल सकता। और ये कहानी हर उस लड़की की है जो खुद इस तरह के मर्दों का चुनाव करती है जिसमें दोनों का कोई मेल ही नहीं दिखता। पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि हम लोग भी उसकी खुशी में खुश थे। पर अब मुझे अंजलि की फिक्र होने लगी थी क्योंकि जिस तरह का बर्ताव पिछले कुछ दिनों में सहगल का दिखाई दे रहा था वो उसे शक के घेरे में डाल रहा था। अंजलि का दूसरे दिन सुबह तक कोई कॉल नहीं आया और मैंने ट्राई किया तो नॉट रीचेबल ही आ रहा था। शेखर, पता है वहां रहते हुए ऐसी सिचुएशन मेरे सामने कई बार आई थी जब मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताने का सोचा पर कभी बता नहीं पाई क्योंकि कुछ भी क्लियर था ही नहीं। सब उलझा हुआ सा था, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। मैं सहगल से नहीं मिल पाई, ना ही हमें यह पता था कि सहगल ने अपनी फैमिली से बात की भी है या नहीं। इधर अंजलि विद इन अ वीक ही शादी करना चाह रही है तो उधर सहगल का कुछ पता ही नहीं कि वो है कहाँ और चाहता क्या है। इतना कुछ सामने था और उससे भी ज्यादा हिडन था। तो क्या बताती और कैसे बताती। मैं बस सही वक्त का ही इंतजार करती रहती थी। पर मैंने सच में तुम्हें वहां हर दिन मिस किया, हर सिचुएशन में मिस किया। जो इंसान सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करते हुए रहता है कि मुझ तक कुछ आने ही नहीं देता, वो ही मेरे साथ मेरे पास उस वक्त नहीं था। अंजलि के जाने का असल कारण सिर्फ मुझे पता था, पर माँ पिताजी को सिर्फ यही बताया कि सहगल ने बेंगलोर बुलाया है उसे। पर उस दिन सुबह से मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी पर नो रेस्पॉन्स। इन सब बातों ने मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मैंने अंजलि से सहगल का फ़ोन नंबर तक नहीं लिया था क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर उस दिन मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी और खुद से गुस्सा भी थी कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। दोपहर में मैंने पापा से अंजलि के ऑफिस का नंबर लिया और उसके ऑफिस से सहगल का फ़ोन नंबर लिया और ये भी पूछा कि अंजलि मैम कहाँ गई हैं। तो यही पता चला कि मैम बेंगलोर गई है कल शाम।
बेंगलोर का सुनकर मुझे ये तसल्ली तो हुई कि ऑफिस में भी सबको पता है कि अंजलि कहाँ गई है। मैंने सैगल का नंबर ट्राई किया तो उसका नंबर भी नॉट रीचेबल ही आ रहा था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी उन दोनों की हरकतों से। अरे ऐसे लापरवाह तो टीनेजर्स भी नहीं होते जितने ये दोनों हो रहे थे। मैं उन दोनों के नंबर्स ट्राई कर रही थी। शाम को अचानक सैगल के फ़ोन की रिंग जाने लगी। मेरा दिल खुशी और डर दोनों ही इमोशन के साथ जोरों से धड़कने लगा कि कम से कम अब कुछ तो पता चलेगा। पर पूरी रिंग जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा। मैंने फिर से कॉल किया। इस बार भी पूरी रिंग गई पर नो रेस्पॉन्स। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। साथ ही अंजलि पर और ख़ुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने क्यों जाने दिया उसे। तीसरी बार मैंने फिर कॉल किया तो अचानक फ़ोन उठा। मेरी सांस में सांस आई। मैंने सीधे कहा, हेलो हेलो सैगल, मिस्टर सैगल बोल रहे हैं? पर उधर से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मैंने फिर से कहा, जी मुझे मिस्टर सैगल से बात करनी है। कहाँ है वो? आप बेंगलोर से ही बोल रही हैं ना? उसने कहा, मिस्टर सैगल अभी वॉशरूम में है, आप थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। और वो बेंगलोर में नहीं, अभी दिल्ली में है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, कब आए वो दिल्ली? उसने कहा, वो 1 वीक से दिल्ली ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए यहीं पर है। मैं अंजलि के बारे में सोचकर परेशान थी कि अगर सैगल 1 हफ्ते से दिल्ली है तो अंजलि बेंगलोर क्यों गई और उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? उधर से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो। मैंने चौंकते हुए कहा, जी वो मैं उनके लखनऊ ऑफिस से ही बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्यों? ऐसा क्या कहा उसने प्रिया? शेखर ने पूछा। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं मिसेस सैगल बोल रही हूँ। आखिर कौन थी ये मिसेस सैगल? अगर सैगल दिल्ली में है तो अंजलि बेंगलोर क्यों गई थी? आखिर ये सब क्या दुविधा और क्या सस्पेंस है, जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू सो मच।